सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं भूगोल समकालीन भारत 2 चैप्टर 1 संसाधन एवं विकास। हमारे चैनल पर आपको मिलेंगे कक्षा 9 से 12 तक सभी विषयों के नोट्स, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 1. बहुविकल्पीय प्रश्न। 1. निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन लौह अयस्क है? ए. नवीकरणीय, बी. बायोटिक, सी. प्रवाह, डी. गैरनवीकरणीय। समाधान डी. गैरनवीकरणीय। स्पष्टीकरण। एक बार उनका उपयोग हो जाने के बाद वे नहीं रहेंगे। अधिकांश गैरनवीकरणीय संसाधन खनिज हैं जिनका खनन किया जाता है। उदाहरण के लिए सोना, लौह अयस्क, टाइटेनियम, कोयला और तेल जीवाश्म ईंधन के रूप में जाने जाते हैं और गैरनवीकरणीय भी हैं। 2. ज्वारीय ऊर्जा को निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधन के अंतर्गत रखा जा सकता है? ए. पुनःपूर्ति योग्य, बी. मानव निर्मित, सी. अजैविक, डी. गैर पुनर्चक्रण योग्य। समाधान ए. पुनःपूर्ति योग्य। स्पष्टीकरण। ज्वारीय ऊर्जा एक पुनःपूर्ति योग्य संसाधन है क्योंकि चंद्रमा के बल के कारण ज्वार बार बार आता रहता है। 3. पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? ए. गहन खेती, बी. वनों की कटाई, सी. अधिक सिंचाई, डी. अत्यधिक चराई। समाधान सी. अति सिंचाई। स्पष्टीकरण। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अति सिंचाई जल भराव के कारण भूमि क्षरण के लिए जिम्मेदार है, जिससे मिट्टी में लवणता और क्षारीयता में वृद्धि होती है। 4. निम्नलिखित में से किस राज्य में छत पर खेती की जाती है? ए. पंजाब, बी. उत्तर प्रदेश के मैदान, सी. हरियाणा, डी. उत्तराखंड। समाधान डी. उत्तराखंड। स्पष्टीकरण। सीरीदार खेती पहाड़ी ढलानों पर की जाती है और उत्तराखंड पहाड़ी ढलानों वाला क्षेत्र है और यहाँ सीरीदार खेती की जाती है। 5. निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? ए. जम्मू और कश्मीर, बी. गुजरात, सी. राजस्थान, डी. झारखंड। समाधान बी. गुजरात। स्पष्टीकरण। यह ज्यादातर गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका निर्माण पिछले 60 मिलियन वर्षों से डेक्कन बेसाल्ट के अपक्षय और पैलियोकार्बनिक कार्बन संसाधन से हुआ है। निम्नलिखित का उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। प्रश्न 1. काली मिट्टी वाले 3 राज्यों और उनमें मुख्य रूप से उगाई जाने वाली फसल के नाम बताइए। समाधान महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ काली मिट्टी वाले राज्य हैं। कपास मुख्यतः काली मिट्टी में उगाई जाती है। अन्य फसलें जो काली मिट्टी में उगाई जा सकती हैं वे हैं चावल, गन्ना, गेहूं, ज्वार, अलसी आदि। प्रश्न 2. पूर्वी तट के नदी डेल्टा में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? इस प्रकार की मिट्टी की 3 मुख्य विशेषताएं बताइए। समाधान जलोढ़ मिट्टी पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी की 3 विशेषताएं। 1. जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। 2. इसमें विभिन्न मात्रा में रेत, गाद और मिट्टी होती है। 3. इन मिट्टी में फॉस्फोरिक एसिड, पोटाश और चूना पर्याप्त मात्रा में होता है, इसलिए ये गन्ना, गेहूं और धान उगाने के लिए आदर्श हैं। 4. जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्रों में गहन खेती की जाती है और घनी आबादी होती है। प्रश्न 3. पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? समाधान पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को समोच्च द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, जिसमें समोच्च रेखाओं के पार जुताई करना, छत पर खेती की तकनीक का उपयोग करना और हवा और पानी से मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए घास की पट्टियों का उपयोग करना शामिल है। प्रश्न 4. जैविक और अजैविक संसाधन क्या हैं? कुछ उदाहरण दीजिए। समाधान जैविक संसाधन वे संसाधन जो जीवमंडल से, जंगल और उनसे प्राप्त पदार्थों से प्राप्त होते हैं और जिनमें जीवन होता है, जैविक संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य सहित जानवर और पौधे। अजैविक संसाधन वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, अजैविक संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए चट्टानें, पानी, खनिज, धातु, पवन,
सौर ऊर्जा आदि। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। प्रश्न 1, भारत में भूमि उपयोग पैटर्न की व्याख्या करें और 1960 से 61 के बाद से वन के अंतर्गत भूमि में अधिक वृद्धि क्यों नहीं हुई है? समाधान: भूमि का उपयोग भौतिक कारकों जैसे स्थलाकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकार के साथ साथ जनसंख्या घनत्व, तकनीकी क्षमता और संस्कृति और परंपराओं जैसे मानवीय कारकों द्वारा निर्धारित होता है। भारत में भूमि संसाधनों को मुख्य रूप से कृषि भूमि, वन भूमि, चारागाह और चारागाह के लिए भूमि और बंजर भूमि में विभाजित किया गया है। बंजर भूमि में चट्टानी, शुष्क और रेगिस्तानी क्षेत्र और आवास, सड़क और उद्योग जैसे अन्य गैरकृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि शामिल है। हाल के आंकड़ों के अनुसार कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 54% कृषि योग्य या पड़ती है, 22.5% वनों से ढका हुआ है और 45% चरागाह के लिए उपयोग किया जाता है। बाकी बंजर भूमि है जिसमें विविध खेती के निशान हैं। 1960 से 61 के बाद से वन के अंतर्गत भूमि में वृद्धि नहीं हुई है क्योंकि स्वतंत्रता के बाद के युग में कृषि के विस्तार के लिए अधिक भूमि की मांग की गई। मुख्य रूप से हरित क्रांति, विकासात्मक कार्यों और बुनियादी सुविधाओं के बाद वन क्षेत्रों की सफाई हुई। औद्योगिकरण और शहरीकरण से भी वन क्षेत्र में कमी आई। इस प्रकार 1960 से 61 के बाद से वन के अंतर्गत भूमि में केवल 4% की वृद्धि हुई है। प्रश्न 2, तकनीकी और आर्थिक विकास के भूमि संसाधनों की अधिक खपत कैसे हुई है? समाधान: तकनीकी और आर्थिक विकास के कारण विभिन्न कारकों के कारण संसाधनों की अधिक खपत हुई है। जैसे 1, तकनीकी विकास परिष्कृत उपकरण प्रदान करता है, परिणामस्वरूप उत्पादन बढ़ता है जिससे अंततः अधिक संसाधनों की खपत होती है। तकनीकी प्रगति से अधिक प्राकृतिक संसाधन उपयोगी संसाधनों में परिवर्तित हो जाते हैं जिससे खपत भी बढ़ जाती है। 2, तकनीकी विकास से आर्थिक विकास भी होता है। जब किसी देश की आर्थिक स्थिति बढ़ती है तो लोगों की जरूरतें भी बढ़ती हैं। इसके परिणामस्वरूप संसाधनों की अधिक खपत होती है। 3, आर्थिक विकास नवीनतम प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। यह हमारे आसपास पाई जाने वाली विभिन्न सामग्रियों को संसाधनों में बनाने या परिवर्तित करने में मदद करता है। अंततः इसके परिणामस्वरूप नए उपलब्ध संसाधनों की खपत भी होती है। अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर आपको मिलेंगे कक्षा 9 से 12 तक सभी विषयों के नोट्स। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सर्च करें @GCATCS के द्वारा।